हे एवरीबॉडी, दिस इज सी आंचल जैन। आज हम कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द स्टडीज़ और नॉट रिलेटेड टू एनी फाइनेंशियल लर्निंग न्यूज़, नॉट दैट। आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ के एक बहुत बड़े एस्पेक्ट पे कि हमें जब लो फील हो रहा होता है, जब हमें डिजेक्टेड फील हो रहा होता है, तब हमें क्या करना है, कैसे पेशेंस को रखना है लाइफ की वर्स्ट सिचुएशंस में, और फिर वेट करना है कि अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो प्रॉब्लम्स जाएंगी भी। और हमारा एक पेशेंस ही ऐसा है जो हमें डिस्कवर कर सकता है न्यू डायमेंशंस, न्यू होराइजन्स, कि हम उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर इन्हांस करें, ग्रो करें, जो हमें हमेशा से थी। लाइक इन आवर स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑल्सो वी सी देयर इज़ अ इमेंस पोटेंशियल। हमें बहुत पोटेंशियल होता है कि हम कितने काम, कितने नॉर्मल, कितने रिलैक्स, कितने न्यूट्रल हैं, बट ड्यू टू द आउटर सर्कमस्टांसेस, एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ऐसे ऐसे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। सो आई विल टेल यू सम ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स यू नीड टू थिंक, रीथिंक एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, कि कैसे अपने आप को पेशेंट रखें हर सिचुएशन में, और चेक करें कि क्या वो सिचुएशन आपको इम्पैक्ट कर रही है, क्या वो सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे इम्पैक्ट होना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के बारे में दैट द चेंज इज दी कॉन्स्टेंट। चेंज के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि बदलाव हमेशा आएगा ही आएगा। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये एक कंसिस्टेंट फेज़ है एंड आई विल गो थ्रू लाइक दिस ओनली। अगर रफ फेज़ है तो अच्छा फेज़ आएगा, अच्छा है तो रफ भी आएगा। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में लगे रहेंगे। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है, रियलिटी को। The second most important tip is this, that accept that there is no guarantee in life. आपको लाइफ में कोई भी चीज़ गारंटी नहीं की जा सकती कि अगर आज, जैसे अगर हम सीए की ही बात करें, कि अगर हम आज सीए स्टार्ट करेंगे तो 4.5 साल बाद सीए बन के निकलेंगे ही। हम सभी सीएस को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते ही लगते हैं, चाहे इंटर में लगते हो, चाहे फाइनल में लगते हो। किसी ना किसी वजह से ब्लॉकेजेस आती हैं लाइफ के हर सिचुएशन में, मैरिज के सिचुएशन में, फ्रेंडशिप सिचुएशन में, पेरेंट्स के साथ, हर जगह कहीं ना कहीं वैसी चीज़ें नहीं होती जैसे हमने सोची हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हमें गारंटी हो गई है कि अब हम लाइफ के स्टेज पे हैं तो हमें ये मिलेगा, ऐसे मिलेगा जैसे हमने प्लान किया है। सो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप अपनी प्लानिंग्स पर रिजिड ना रहें। जैसी जैसी चीज़ें हो रही हैं अकॉर्डिंगली प्लानिंग को क्या करें, उसको चेंजेस लेकर आएँ। कहते हैं ना, प्लानिंग इज़ अ इटरेटिव प्रोसेस, वो चेंजेबल होती है, तो अब बदलते रहना होता है। ठीक है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़, पहले हमें क्या देना है, हमें हर एक दिन को एट अ टाइम देखना है, लिव करना है। मतलब लिव वन डे एट अ टाइम एंड देन नेक्स्ट डे एट अ टाइम। जैसे आप देखते ही होंगे, जैसे हमारी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो भी लेबर क्लास होती है, उसमें हम कई बार ये भी देखते हैं कि वो फैमिलीज़ बहुत हैप्पी होती हैं। जैसे हम लोग हैं, हायर क्लास है, मिडिल क्लास है, वो इतने हैप्पी नहीं होते जितने कभी कभी लेबर क्लास होती है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन को एक बारी काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं और उसमें अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, खुश रहते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर आगे करते हैं। तो वो एक दिन को एक बार एट अ टाइम जीते हैं। बट हम में क्या होता है, फ्यूचर को प्लानिंग होती है ना। कहते हैं आज यहाँ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। पर प्रेजेंट को अच्छा बनाने के लिए किसी को वक्त चाहिए। दैट मीन्स आपका प्रेजेंट तो छूटता जा रहा है फ्यूचर को बिल्ड करने में, और वो फ्यूचर कभी आएगा नहीं, राइट। तो इसलिए एक दिन को एक ही बार टैकल करेंगे, आप भागेंगे नहीं। दूसरा, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रैटिट्यूड। हम बहुत बारी वर्ड सुनते हैं ग्रैटिट्यूड, मतलब थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, हर चीज़ को थैंक यू करना कि हमारे साथ ये चीज़ ऐसी हुई या हमें ये चीज़ मिली। तो हम ये कहते हैं ना, हमें जितना मिला उस पर हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। और आप ग्रेटफुल तभी उस चीज़ पे हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप अपने से छोटे लोगों को नहीं देखते, अपने से नीचे नहीं देख पाएंगे। अगर सपोज़ करो आपके पास कोई नॉर्मल कार है, तो आप उन लोगों को देखिए जिनके पास कार ही नहीं है। या फिर आप सोचते हैं कि मेरे पास ये डिग्री नहीं है, उन लोगों को देखिए जो स्कूल ही नहीं जा पाए बेचारे। तो दैट इज़ द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग दैट you have in yourself, the gratitude aspect. So one thing, this is very very important, कि आपको अपनी हार्डशिप्स में ग्रैटिट्यूड रखना है, थैंक यू करना है भगवान का, हर उस चीज़ का, हर उन लोगों का जो आपके सक्सेस में आपके काम आए, जो आपको यहाँ तक ले जाने में काम आए, और आपके पास जितना भी है वो उन्हीं की वजह से है। तो उसमें ग्रैटिट्यूड रखिए। नेचर की तरफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, भगवान की तरफ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट, आपको क्या करना है,
आपको अपनी फीलिंग्स को चेक करना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चेक योर फीलिंग्स, कि अपना टाइम लीजिए, देखिए आप क्या फील कर रहे हैं, उस फील को प्रोसेस करिए, आप ऐसी फीलिंग क्यों कर रहे हैं। आपको अपनी फीलिंग्स को बार बार प्रोसेस इसलिए करना है क्योंकि आप उसको समझ पाएँ कि वो टेम्प्रेरी फीलिंग्स हैं, कि वो बहुत टाइम से आ रही हैं, कि उसका आउटकम क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या किसी चीज़ से रिलेटेड है या किसी सिचुएशन से रिलेटेड है। अगर कोई सिचुएशन से है तो क्या आप उस सिचुएशन को बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते तो आप वरी क्यों कर रहे हैं, राइट। तो हम ये वाले कोड तो बहुत पढ़ते हैं कि इफ़ यू कैन चेंज द सिचुएशन देन यू शुड, एंड इफ़ यू कांट देन व्हाई यू आर वरिंग। चिंता करने की वहाँ बात बेकार होती है जहाँ हम कुछ बदलाव कर ही नहीं सकते, राइट। सो स्टे पॉजिटिव इन दैट ऑल्सो, बिकॉज आपको फीलिंग्स को प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। हर बार प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह मत देखिए ना, अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखिए। अगर सपोज करिए कि कोई फेलियर आ जाता है, सपोज करो सी फाइनल में फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई जाता है, एग्जाम दे के आता है और वो नहीं हो पाता है। हम एग्जाम की बात ले रहे हैं, अगर हम जॉब में लेकर जाएं, इंटरव्यू करने गए हैं, इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, या फिर सपोज करिए कि आपके फ्रेंड के ज़्यादा मार्क्स आए, आपके कम मार्क्स आ गए, ठीक है, या फिर आप जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो उससे नहीं हुई, वॉट एवर माइट बी द रीज़न, बट यू शुड नॉट कंप्लेन इट अबाउट, क्योंकि उसके बारे में कंप्लेन करने से, क्रिप करने से वो चीज़ और बढ़ेगी, उससे नेगेटिव एटीट्यूड बढ़ता रहेगा। आपके पास ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आपको और उस सिनेरियो में लेकर आएंगे, नेगेटिव बोलेंगे और हर चीज़ के बारे में क्रिप करना सिखाएंगे। बट आपको खुद को ही देखना है कि ये एक प्रॉब्लम है, तो ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं बहुतों के साथ ऐसी आती होगी, इसके साथ सिंपल तरीके से डील कैसे करना है कि अगर मेरे पास इसका सोल्यूशन है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो। अगर एक बार फेल हो गए तो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं गलतियाँ क्या हुई, उसको ठीक करते हैं और नेक्स्ट पेपर फिर से देते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। ऐसे नहीं आप कह सकते मैंने तो बहुत पढ़ाई करी थी, मुझे क्यों नहीं मिला रिजल्ट, राइट। सो ऐसी चीज़ों को आप अपने दिमाग से, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी निकाल दें। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू आर नॉट अलोन एट ऑल। अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पर जब हमारे टफ टाइम चल रहा होता है पर वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हमारे पेरेंट्स। हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, बट हम उनसे डिस्कस करने में हेजिटेट कर पाते हैं। कई चीज़ें ऐसी पर्सनल हो जाती हैं, फीलिंग्स ऐसी पर्सनल होती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार हम पेरेंट्स से भी नहीं डिस्कस करते। तो आते हैं हमारे कज़न्स, हमारे ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स वगैरह, तो हमारे पास वो होते हैं, या फिर हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो भी एक फ्रेंड्स की तरह होते हैं। फिर आते हैं हमारे आउटसाइड फ्रेंड्स, जो कि हमारे स्कूल टाइम फ्रेंड्स होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, जो शायद सेम सिनेरियो में होते हैं या उस चीज़ से निकल चुके होते हैं, तो हम उनकी हेल्प सीख करते हैं, राइट। तो खुद को अकेला नहीं समझना है, आपको बस अपने चारों तरफ देखना है कि कौन कौन से लोग अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर अगर आपको फ्रेंड्स भी नहीं है तो आप ये देखिए कि अगर आप एक्सटर्नल हेल्प लीजिए, जैसे हम किसी काउंसिल की हेल्प ले सकते हैं, कोई जैसे काउंसलर्स होते हैं, बहुत सारे एडवाइज़र्स होते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं आप, है ना, राइट। इन सब चीज़ों से जुड़ने से क्या होता है, आप जब अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर बताएंगे, निकालेंगे और अपने आप को अकेला समझना बंद करेंगे, देन दिस विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस अगेन। क्योंकि एक टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज़ करने के बाद दोबारा से रीगेन करने में टाइम लग सकता है, अगर आप अकेले ही उसे ट्राई कर रहे हैं। बट किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ना जो ऑलरेडी पॉजिटिविटी में है या उस सिचुएशन से ज़्यादा बढ़ के आपको बता सकता है, तो ऑब्वियसली आपके लिए अपलिफ्टमेंट मिलेगी, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। याद रखें, हार्ड टाइम्स में अपने आप को ये चेक करें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है। सपोज करते हैं कि आने वाला पर्सन भी उतना ही एफर्ट कर रहा है आपसे इंगेज होने के लिए, नहीं कर रहा है, या सामने वाला पर्सन भी उतना ही एफर्ट दिखा रहा है कि वो आपके साथ रहे या आप आगे कंटिन्यू करें या कुछ करें, नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है कि वो पार्टनर इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसे ही जॉब में है, अगर आपको दिख रहा है कि मेरे पास अमाउंट कम मुझे सैलरी मिल रही है पर यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, बट और आपको बार बार प्रेशर आ रहा है कि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो एक बार ही रिलैक्स करके बैठिए और चेक करिए कि क्या हायर पैकेज मिलने से आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। क्या पता वहाँ लोग अच्छे ना हो, बट यहाँ तो लोग अच्छे हैं, यहाँ आप कंफर्टेबल हैं, तो उस वजह से आप अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पा रहे हैं। वहाँ उस लेवल के लोग नहीं होंगे, अच्छे एथिक्स नहीं होंगे, अच्छे लोग ना होने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, पैकेज ज़्यादा होगा पर आप कंप्लेनिंग हो जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी, पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होने लगेगी, फिर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे, हर टाइम स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसा माहौल हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। इसीलिए हार्ड टाइम्स में अपने आप को ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या मैटर करता है,
किसी के लिए मैटर करता है उसकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो कोई ऐसी चीज़ें करते हैं जो वो दोनों को बैलेंस कर सके। किसी के लिए मैटर करता है कि नहीं भाई मुझे सिर्फ अपने करियर पे करना है, तो वो करिए। तो इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एट द एंड लाइफ में लाइफ मैटर करती है, कि आपने लाइफ के थ्रू आउट किन किन लोगों को हेल्प किया, आपकी वजह से कितने लोग स्माइल कर पा रहे हैं, आप खुद कितना स्माइल कर पा रहे हैं, स्पेशली आप नेचर से कितना कनेक्ट हुए हैं, आप नेचर को कितना जानते हैं, राइट, आपने कितना सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट किया। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि हमें हमेशा लेना ही है, दैट मीन्स हमें देना भी आना चाहिए। इसलिए आपको ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है टफ पीरियड में कि हमने कितना दिया, राइट कि उस पीरियड के अंदर आप ये सोचिए कि चलो अगर मुझे नहीं मिल पाया तो मैं इसमें दे देता हूँ, कहीं किसी को हेल्प कर देता हूँ, तो शायद इंटरनल हैप्पीनेस क्या होती है फिर वहाँ पे पता चलती है कि रियल हैप्पीनेस ये है। और हाँ, इन दी एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसे रियल लोगों से मिले और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुने, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब वो हमारे साथ नहीं हैं, पर जब वो थे तो कितने सारे बच्चे उन तक रीच आउट कर पा रहे थे, और वो स्पेशली उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ क्लासेस स्कूल्स में गए उन बच्चों से रीच आउट करने के लिए, उनको बताने के लिए। ऐसे मदर टेरेसा और भी बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे बीच में इस वक्त हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी डाली थी सिंधुताई सपकाल पर, मुनीबा मज़ारी पर डाली थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास जिससे हम सीख सकते हैं। प्लस हमारे पास हमारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं, हमें एनलाइटन करने के लिए, डिविनिटी की तरफ जाने के लिए, जो बताने के लिए कि व्हाट इज़ लाइफ। तो हमेशा रियल लोगों के बारे में पढ़ते रहें, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुने, उस पर इम्प्लीमेंट करें किस हद तक। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने जो काम किया एग्जैक्टली वही कर पाएँ, बट अगर आप उस काम का 40% भी कर रहे हैं, 50% भी कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कितनी सक्सेसफुल लाइफ ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, जिसमें आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरे साथ वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है यार, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है तो मैं अब कुछ नहीं करने लायक रहा। जैसे सपोज करिए आपके पास कोई फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है, बहुत फाइनेंस में इशू हो रहा है, तो आपको ये सोचना है कि देखो भाई अभी पहले एट अ टाइम में ये देखता हूँ कि मैं कौन सी जॉब कर सकता हूँ, कहाँ से मुझे अच्छा आ सकता है, प्लस दूसरी बात मैं कहाँ सेविंग कर सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी अर्निंग आपकी सेविंग्स होती है, तो आपको अच्छे से सेव करना है, राइट। आप सेव करिए और जो आपके पास है उस पर आराम से जितना हो सकता है उसमें स्पेंड करिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हश हश करते हुए आज कोई ख़राब कर दे कि यार मेरे को फ्यूचर में इतना पैसा चाहिए कि मैं आज कोई ख़राब कर दूँ और फ्यूचर में आप ही ना बचें, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स यू शुड स्टिक इन टू योर माइंड कि आपको कभी भी अपने वर्स्ट सिचुएशंस में गलती नहीं करनी, इम्पेशेंट नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना, गुस्से जैसी चीज़ें, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें नहीं करनी है, और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके मूव ऑन करना है कि अगर अच्छी सिचुएशन नहीं रही तो बुरी सिचुएशन भी नहीं रहेगी, बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। बदलाव ही एकमात्र स्थिर चीज़ है, मतलब आप बदलाव आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।